में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब हमारे भारत की बात बता रहे, नेपाल में ऐसी बहू बेटी नहीं। यहाँ से याद रख मेरी माँ बहन है, तू लाख सजदा कर ले, लाख इबादत कर ले, लाख तिलावत कर ले, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह। नौजवानों तू भी सुन, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह। हम लोग मौलाना हैं, सब उलमा किराम बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाए, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। नेपाल के मुसलमानों, जब तुम बाजार जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ के जाना कि क्या खाओगी माँ। बाप को पूछ लेना, तुम्हारी माँ कहेगी बेटा जो मन करे लेके आ जा। लेकिन इतने नौजवान, इतने बड़े लोग सब बैठे, किसी ने कभी माँ बाप को पूछा नहीं? पूछा। बीवी को पूछेगा कौन सी खाओगी, अगर नहीं पूछ पाया तो जाके बाजार से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाएगी? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15 लाख दे दिया, बीवी कोना में बैठ के मार रही, इसके सास पूछ रहे हाँ जी कौन सी खा रहे? अपनी बीवी खिलाओ, गुनाह नहीं है। बीवी को खिलाना नहीं बल्कि सुन्नत है। बीवी को कौन कहता है मत खिलाओ? खिलाओ। बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। हाँ चाय अरे चाय दीजिए ना। हम लोग 11 साल से हम लोग एक चाय वाला को भारत में झील रहे हैं, आपको 10 मिनट झीलेंगे क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, चाय पिलाइए, मेरी तरफ में चाय पिलाइए, भात खिलाइए, कोई टेंशन नहीं। कुछ मौलाना कहेगा मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? हम अपने मुंह में तकरीर करते हैं, अपने मुंह में पीजिएगा, डिस्टर्ब क्या होगा? हम तो कहते हैं कि जगवे मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। आप पीजिए लेकिन हाँ होश रखिए। ऑलमो चाय नहीं पिएंगे कौन पिएंगे? जाग रहे हैं, नींद आ रही है, जरूरत है, चाय पीना होगा। अब इस पर बहुत मौलाना बंद करो, मेरे टाइम में चाय मत पिला। हम तो कहते मेरे टाइम में यहाँ गैस जला दो, कोई डिस्टर्ब नहीं। पूरा मजमा हाथों को उड़ा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा 1 बजे रात के बाद हाथ उठवा के दुआ दे दिए, हम लोग हम ख्याली में उठा ना सके। अगर एक चांस दे देता तो क्या होता? मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। भैया नमाज पढ़ते हो कि नहीं? जुमा 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 पढ़ते, सप्ताह में 1 दिन जुमा पढ़ेगा। ये भी मुसलमान अपने से नहीं पढ़ेगा, बीवी के भरोसे में जुमा पढ़ेगा। टोपी खोज के बीवी ला दे, गमछा जुगाड़ कर दे, कुर्ता पजामा ला दे, लोटा में पानी भर दे, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। ये मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते, याद रखना। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ोगे कामयाब नहीं होगे। और इस अंदाज में नमाज पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि रब का जलवा तू देख रहा है, खुदा तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जलसे में आते आ जाओ, मैं लिख के दे सकता हूँ। 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। और मैं कराम से पूछ लीजिए, हम लोग मदरसा में बैठे हैं, 10 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं, 12 दिन रटे हैं, तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 13 दिन मौलाना क्लास रटे हैं सुनाए, तब दुआए कुनूत याद किए हैं, 14 दिन रटे हैं, दुआए मासूरा याद किए हैं, 2-4 महीना रटे हैं, 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग नाम पारा पढ़े हैं, ना असलन कुरान पढ़े हैं, ना आप लोग कायदा पढ़े हैं, ना कभी मदरसा में घुसे हैं, ना कभी मस्जिद में बैठे हैं, ना कभी इमाम से मिले हैं। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नात है। हम बड़ा मुंह नहीं देखा, तो मस्जिद में देखेगा ना तो 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं बनाएगा, जुमा दिन देखिएगा, कान में उंगली 1 मरतबा नहीं 5 मरतबा घुमाए और घुमा करके हम ना बताए छिपकली मस्जिदों में किसी घुस गया, चुप-चुपवा कहाँ पढ़ा, नमाज पढ़ना जानते खाली चुप-चुपवा है। ऐसे नमाज पढ़ेगा, सलाम फेंकेगा, लगता है मक्का देख रहा है। कब तक धोखा दोगे? इसलिए वक्त बचा है, इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कर। मोहल्ले में मकतब है, मस्जिद है, मदरसा है, इमाम इन बच्चों के हाथों में किताब दे दे, कुरान दे दे, मोबाइल को छीन के किताब पकड़ा दे, ताकि तेरा बेटा गली में आवारा की तरह नहीं बैठेगा, रात को सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। हमारे देश में 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। इन बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, वरना बेटियां कब घर छोड़ के चली जाएगी पता नहीं। बड़ा बड़ा गेट लगा करके बेटी के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं, गेट बंद करके बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। टावर तो ऊपर से, गेट बंद करके कहा टावर तो ऊपर से आ रहा। बेटियों को मोबाइल से रोको, बेटों को बाइक से रोको, जिंदगी बचा लो इन बेटियों। 14,000 हमारे देश में मुसलमान की बेटियां, बेटी का नाम फातिमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है, बेटी का नाम है ना जीनत है, शोहर का नाम धर्मेंद्र है। सोशल मीडिया पे देखता हूँ दिल कांपता है, कलमे की बुनियाद पे तकलीफ होती तो करूँ क्या। उनके माँ बाप ने मॉडर्न दौर में जन्नत सिखा दिया है। मोबाइल देख के बेटियों को मत छोड़ो, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में व्हाट्सएप में खाली आई लव यू लिख दिया, खाना पीना बंद। आई लव यू जहाँ लिखा, अब बेटी माथा पागल, क्या हुआ? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया, शादी करेंगे वही करेंगे, वरना जान दे देंगे। कोई लड़की वापस में अगर आई लव यू 2 लिख दिया, ये लड़का जहर खाने लेता है, नहीं बचेंगे, फांसी ले लेंगे। ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। ऐसे प्यार में बम पटक दो और वो बेटा बेटी सुने, जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जवान जवान बेटियों को देना, आजकल मोबाइल देके छोड़ दिया और घर में टावर नहीं आता है। बेटी मोबाइल रखेगी जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गए, और घर से निकल गई खेत तरफ, उधर जंगल तरफ, बाड़ी तरफ, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो, फातिमा की जिंदगी बढ़ा दे। वो फातिमा जो चांद रात में हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया है माँ, मदीने के गलियों में लोग खुशी मना रहे हैं माँ, सुबह लोग ईदगाह नए कपड़े पहन के जाएंगे, तेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा है माँ, दुनिया सुबह क्या कहेगी? अमीर मोमिन का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, फातिमा का जिगर का टुकड़ा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, रसूल का नवासा है, बदन पे पुराना कपड़ा है। ए माँ दुनिया क्या कहेगी?
बीबी फातिमा ये नहीं कहती मेरे लाल हम बाजार जाएंगे कपड़ा लाएंगे, मार्केट जाएंगे कपड़ा लाएंगे, शॉपिंग करेंगे कपड़ा लाएंगे, नहीं कहा मेरे लाल तू दोनों भाई सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी, चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, मदीने के गलियों में खुशी के लोग चारों तरफ खुशी मना रहे हैं, पूरे आज मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, आखिरी रात में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है, बीबी फातिमा रो रो के कहती है ए मौला ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। ए मेरी माँ बहने तेरी दुआ में गारंटी है, अगर तू बेटी बन के पैदा होती है तो बाप के घर रहमत बन के आती है, तू ससुराल अगर दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के लिए रोशनी बन के जाती है, अगर तू जिस दिन माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा, माँ के कदमों में जन्नत अल्लाह देगा, तू आंचल उठा के दुआ करेगी, तुम्हारे बेटे के लिए हक में दुआ कबूल होगी, तेरा बेटा चेहरा देख के घर से निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी और मोहब्बत से वालिदैन का चेहरा बेटा देख लेगा तो उनको हज का सवाब मिल जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने आप को बचा के रखना, कनीज़े फातिमा बन के रहना, तो यहाँ वहाँ मत जाना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना जब तुम्हारा शोहर काम करके मजदूरी करके या कहीं से दुकानदारी करके घर वापस आए तो अपने शोहर के पास जाना, एक गिलास लेना, गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के हाथ में देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से शोहर का चेहरा देख के पानी दे देती है, उनके बगल में बैठ जाती है, एक जिहाद का सवाब उस बीवी को सिर्फ शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत आबा झारखंडी साहब, एक गिलास पानी, तू मजार मत जा, जनाजे में ईदगाह तेरे लिए मना, जनाजे में कब्रिस्तान जाना मना, ईद बकरीद के दिन ईदगाह मत जा, मस्जिद में जुमा के दिन तो मत जा, घर में रहना मेरी माँ बहने, शोहर आए पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर का मुंह देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में दे देना, घर बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिलेगा। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा, 30 दिन पानी देगी 30 जिहाद का सवाब मिलेगा, 360 दिन पानी देगी 360 जिहाद का सवाब मिलेगा, 10 साल पानी देगी नेकियों का पहाड़ बन जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने शोहर से मोहब्बत करो। हमारी माँ बहनें हमारी बहू बेटी शोहर को पानी देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, हाँ चेहरा देख के देगी, अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धौल है, यहाँ सब ठीक ठाक। इसलिए मेरी माँ बहने तू यहाँ वहां मत जा, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब शादी के घर जाओ तो अपने चेहरे को ढक के जाया करो। आज शादियों में मुसलमान के शादी नहीं लगती है, पटाखा अलग फूट रहा है, डीजे अलग बज रहा है, अब तो बाराती में लड़कों से ज्यादा लड़कियां जाने लगी है, वो स्टाइल क्या करोगे? हाथ में मोबाइल ले लेके घूमने वालों, और जाके सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी तरह। कसम खुदा की, इतनी खूबसूरत कपड़ा पहन के औरतें शादी घर जाती है, अपने शोहर के पास जिंदगी मुश्किल नहीं रहेगी, शोहर के पास रहेगी भूत की तरह, लगता भूत है घूम रही है, और जब बाहर जाएगी तो 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विकोटर, मरिक लगा देगी, और जब घर में रहेगी, जबकि घर में सजना चाहिए, सजना गुनाह नहीं है, कौन कहता है? किताबों में आया, उलमा कराम बैठे हैं, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे आंखों में काजल लगाती है, चेहरा सजाती है, सर के बाल को संवारती है,
अच्छा कपड़ा पहनती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम है अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे चेहरे पे सिंगार करती है। मेरी माँ बहने